Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss our contemporary theories of motivation in this video. So in previous video we have discussed our early theories of motivation. Now we will discuss our contemporary theories of motivation. First one is goal setting theory, reinforcement theory, designing motivating jobs, equity theory, expectancy theory and integrating theories of contemporary. So we will study all these theories in this video. Now moving forward, so our first contemporary theories of motivation is goal setting theory, and goal setting theory is contemporary theory of motivation that was developed by Edwin Locke and Gary Latham in 1960s. Okay, now it posits that setting specific and challenging goals can significantly enhance an individual's motivation and performance. This theory emphasizes the importance of setting well defined goals to enhance motivation and performance in various domains like business, education and personal development. So गोल सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि हम एक वेल डिफाइंड गोल सेट करते हैं ताकि इनहांस कर सके किसी भी मतलब पर्टिकुलर एम्प्लॉय की मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस को. ओके, सो हम उसका मोटिवेशन इनहांस करेंगे एंड परफॉर्मेंस इनहांस करेंगे तो ताकि वो हमें हेल्प करे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए. हम देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया चैलेंजिंग गोल्स. अगर हम किसी को चैलेंजिंग गोल्स देंगे तो डेफिनेटली वो क्या कर इनहेंस करेगा एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हमारा इसके बाद ओके स्पेसिफिक गोल इंक्रीज परफॉर्मेंस, वही पहली वाली बात. डिफिकल्ट गोल्स व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इन हाई परफॉर्मेंस देन डू इजी गोल. डेफिनेटली इफ इन केस देखिए अगर आपको कोई इजी गोल दिया जाएगा तो बहुत आप इजीली करेंगे, बट वहीं पे एंड आपको डिफिकल्ट दिया जाएगा तो वो आपकी परफॉर्मेंस हाई करेगा. ओके चल हमें मान के चलते हैं, हम किसी भी इंडिविजुअल को एक टारगेट देते हैं कि आपको 20 यूनिट सेल करनी है और वो भी वन डे में. ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो बहुत टफ हो बट वो अपना बेस्ट करेगा, अपने हाई परफॉर्मेंस देगा ताकि वो 20 यूनिट सेल कर कि वो एटलीस्ट मैच कर सके. बट इफ इनके सपोज करिए उसने 20 मैच नहीं कर पाया, वो 18 ही यूनिट सेल कर पाए, तो बट हमारे जो इंटरनल टारगेट था जो हमने सोच रखा था जो कि नहीं बताया गया था एग्जीक्यूटिव को, दैट वाज 15. सो ये हमारा तो टारगेट यहाँ मैट हो गया. तो हम एक तरीके से यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं ये एग्जांपल को, फीडबैक लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस देन डज नॉट फीडबैक. ओके, हमें फीडबैक जरूर देना चाहिए. ठीक है, उसका है. नाउ सेकंड वन इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी. रीइंफोर्समेंट थ्योरी आल्सो नोन एज ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी. दिस इज अ कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन रूटेड इन बिहेवियरल साइकोलॉजी. ये देखिए यहाँ मेंशन कर दिया. ओके, इट प्रपोज दैट इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय consequences that okay behavior is influenced by consequences that follow that behavior. In essence, people are motivated to engage in behaviors that results in positive outcome and avoid behavior that lead to negative consequences. The theory is primarily associated with the work of B.F. Skinner, who conducted extensive research in this area. So basically ये उनका नाम है जिन्होंने यहाँ पे रिसर्च को कंडक्ट किया था. सो इस थ्योरी में सिंपल यही दिया गया है कि बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कंसिक्वेंसेज. सो बिहेवियर डेफिनेटली कंसिक्वेंसेज से इफेक्ट करेगा एंड वैसे ही फिर वो जो इंडिविजुअल है वो वर्क करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में. देखिए ये रहा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट. तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज. सपोज मैनेजर एक प्रेस करता है अपने एम्प्लॉय को तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है एंड वो काफी मोटिवेट भी हो जाएगा पर्सन एंड वो कोशिश करेगा अपना हर बार बेस्ट देने का, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे एक रिवॉर्ड दिया जाएगा. बेसिकली मतलब लाइक मुझे बोला जाएगा कि तुमने अच्छा काम किया, लाइक आपको प्रेज किया जाएगा, तो वो सब चीज़ आएंगी वहाँ पे. वहीं पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या कहता है, पॉजिटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ नेगेटिविटी कंसिक्वेंसेस, मैनेजर स्टॉप्स नैगिंग द एम्प्लॉय. सो देखिए ये अब नेगेटिव ये मैनेजर्स को स्टॉप कर देना चाहिए नैगिंग करना, बेसिकली भाई पोक करना बाबा या लाइक उसको परेशान करना. तो ये एक तरीके से एक नेगेटिविटी भी रिमूव करेगा एंड हो सकता है कि इसको हेल्प करेगी कि एम्प्लॉय को ताकि वो प्रॉपर वर्क कर सके. ना अपना अपना थर्ड डिजाइनिंग मोटिवेटिंग जॉब्स. सो ये एक थर्ड हमारी मोटिवेशन कंटेम्प्रेरी मोटिवेशन थ्योरी है, दैट इज डिजाइनिंग मोटिवेटिंग जॉब्स इज अ कंसेप्ट विद इन कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, पर्टिकुलरली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट. इट फोकसेस ऑन स्ट्रक्चरिंग जॉब रोल्स एंड टास्क इन अ वे दैट enhances employee motivation, engagement and satisfaction. The goal is to create jobs that are inherently fulfilling and rewarding, reducing the need for external motivators like monetary incentives. Here is an explanation of the key principle in the designing whatever roles. So now the fourth one is the equity theory. तो equity theory was developed by J. Stacy Adams in 1960. So ये इनके द्वारा बनाई गई थी equity theory, and it focuses on how individual perceives and responds to fairness and equity in their work and social responsibilities.
It focuses on how individuals perceives and responds to fairness and equity in their work and social relationships. So suppose करिए अगर आप के आप लाइक आप एक कंपनी में वहीं पे आपको आपके दो एम्प्लॉयज़ है ए एंड बी, ए को आपको ज़्यादा पे मिल रहा है, बी को कम पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली बी काफ़ी डीमोटिवेट फील करेगा एंड जब उसे पता चलेगा कि उसको कम अमाउंट दिया जा रहा है वो भी सेम वर्क के लिए। तो ये इक्विटी थ्योरी ये कहती है कि हमें सबको मतलब इक्विटी ट्रीट करना चाहिए एंड ताकि जो पर्सन है वो सारे इक्वली मोटिवेटेड रहे। The theory posits that the people are motivated when they perceive that their outcomes, rewards, benefits are fair in relation to their inputs. मैंने कहा कि अगर मान लीजिए किसी एक के साथ अगर आप बायस है तो डेफिनेटली वो दूसरे पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा कि मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे तो उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल एफर्ट कंट्रीब्यूशन, ये सारी वही चीज़ आ जाती है एंड when they believe that this equity is maintained in comparison to others. So for the equity of theory बस इतना सही कहती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। So now the fifth one is the expectancy theory, and this theory was developed by Victor Broom in 1960s. It is based on premise that individuals are motivated to act in a certain way when they believe that their efforts will lead to desired outcome and that this outcome is personally valuable to them. In essence, individuals make rational choices about how to expend their efforts based on their expectations about the outcomes of their actions. So expectancy theory ये कहती है कि ये बेस है पहले चीज़ तो कि premise based on the premise that individuals are motivated to act a certain way. So इंडिविजुअल को यार लाइक वो मोटिवेटेड है एक एक्ट करने के लिए एक ऐसे वे में जिसमें कि उसमें एफर्ट जो उनका करे वो डिजायर्ड आउटकम के लिए किया जाए। ठीक है, तो हम उनको उस तरीके से मोटिवेट करते हैं ताकि जो हमें डिजायर्ड आउटकम चाहिए, तो हम सपोज अगर हमें 50 हमें अगर मान लीजिए किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव से आपकी 20 to 50 सेल्स करानी है, ठीक है, तो हम उनको उस तरीके से मोटिवेट करेंगे ताकि वो डिजायर्ड आउटकम हमें दे सकें। So our sixth contemporary theories of motivation is integrating contemporary theories of motivation. So recognizing the importance of autonomy, competence and relatedness, that is self-determination theory and align basic। हम इसमें क्या करेंगे, हम एक सारी जो theories को है वो उनको मतलब merge up कर देंगे एक तरीके से, उनको like सबको use करेंगे एक साथ। So देखिए यहाँ पे वही चीज़ mention करी गई है कि aligning efforts with the achievable goals and meaningful rewards। So expectancy theory भी आ जाएगी इसमें, goal setting theory भी आ जाएगी, job characteristics model आ जाएगा, equity theory आ जाएगी। तो सारी चीज़ें आपकी इंटीग्रेट हो जाएंगी आपकी कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में। सो बस कंटेम्प्रेरी मोटिवेशन ऑफ थ्योरीज इतना सा कहती है एंड आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो समझने में आई होगी एंड इफ इन केस आप लाइक समझ पाए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो।